आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है ई वेस्ट, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वैश्विक स्तर पर हम हर साल औसतन 6.2 करोड़ टन ई वेस्ट उत्पन्न कर रहे हैं। यह मात्रा इतनी विशाल है कि यदि इसे ट्रकों में भरा जाए तो लगभग 15 लाख बड़े परिवहन ट्रक लगेंगे। यह आंकड़ा बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सॉलिड वेस्ट सोर्स बन चुका है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया में ई वेस्ट की मात्रा 3.4% की दर से लगातार बढ़ रही है। इसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, बैटरियां और अन्य गैजेट शामिल हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इस वेस्ट का केवल 20% से भी कम हिस्सा औपचारिक रूप से रिसाइकिल हो पाता है। शेष भाग खुले में फेंक दिया जाता है या अनौपचारिक तरीकों में से प्रोसेस होता है, जिससे जहरीले रसायन और धातुएं जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम मिट्टी और पानी में घुलकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। भारत दुनिया में ई वेस्ट उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। साल 2022-23 में भारत ने लगभग 16 लाख टन ई वेस्ट उत्पन्न किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 वर्षों में देश में ई वेस्ट की मात्रा दोगुनी से अधिक हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कलकत्ता जैसे महानगर देश के सबसे बड़े ई वेस्ट केंद्र बन गए। भारत में लगभग 90% ई वेस्ट का निपटारा अनौपचारिक क्षेत्र, कबाड़ी और स्क्रैप डीलर के माध्यम से होता है। यहाँ बिना किसी सुरक्षा उपाय के धातुओं को आग में जलाकर या एसिड से धोकर निकाला जाता है। इससे न केवल श्रमिकों की सेहत खतरे में पड़ती है, बल्कि पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रदूषित होता है। ई वेस्ट में मौजूद लेड और मरकरी मानव तंत्र का सिस्टम, या जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, किडनी और फेफड़ों को प्रभावित करती है। वही पर्यावरणीय स्तर पर प्लास्टिक, धातुएं और जहरीले रसायन जलवायु प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता में कमी और जल स्रोतों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। एक अखबार के अनुसार ई वेस्ट में मौजूद सोना, चांदी, तांबा और दुर्लभ धातुएं अरबों डॉलर की कीमत की होती हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलिंग व्यवस्था के चलते यह संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। भारत सरकार ने 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए थे और 2022 में उन्हें और सख्त भी किया। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई भी उत्पाद के पूरे जीवन चक्र की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही कई औपचारिक ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट भी स्थापित किए गए, हालांकि उनकी क्षमता अभी भी सीमित है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार भारत में औपचारिक रूप से पंजीकृत या अधिकृत ई वेस्ट रिसाइकलिंग और रिफर्बिशिंग इकाइयों की संख्या 300 से 600 के बीच में है। ई वेस्ट कई तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरियां इत्यादि। इनमें से किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, यह प्रत्येक देश के कंज्यूमर पैटर्न पर डिपेंड करता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हिस्सा छोटे उपकरण और घरेलू बड़े उपकरण का होता है। छोटे उपकरणों में वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव, कैमरा, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स आते हैं, जिनकी मात्रा करीब 2 करोड़ टन है। जबकि बड़े उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिश वॉशर हैं, जिनकी मात्रा करीब 1.5 करोड़ टन के आसपास है। इसी में आईटी और टेलीकॉम उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट हैं, जिनकी मात्रा करीब 70 लाख टन है। मॉनिटर और स्क्रीन मात्र 7% है, जबकि CFL LED के लैंप्स केवल 1% है। भारत में ई वेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा कंप्यूटर
इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों से आता है। हमारे देश में कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे आईटी उपकरण का वेस्ट 70% है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की उपयोगिता में जहां लगातार बढ़ोतरी होगी, तो इसके साथ साथ वेस्ट भी बढ़ेगा। और इस बढ़ती समस्या के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना जरूरी है कि वे पुराने गैजेट्स को कबाड़ी की जगह अधिकृत कलेक्शन सेंटर पर जमा करें। कंपनियों को ग्रीन डिजाइन अपनाना होगा ताकि उत्पाद आसानी से रिसाइकिल हो सके। ई वेस्ट रिसाइकलिंग को संगठित क्षेत्र में लाना और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना अनिवार्य है। हमें यह मानना पड़ेगा कि ई वेस्ट केवल तकनीकी प्रगति का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट भी है। यदि समय रहते इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह कचरा न केवल हमारी धरती बल्कि हमारे भविष्य को भी जहरीला बनाता जाएगा।